अस्सलामुअलैकुम। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। गाइस, इस वीडियो में ना हमारा लक हमारा साथ देता है। मतलब हमारी किस्मत हमारे साथ इस तरह जुड़ी होती है कि क्या आपको बताऊं, मज़ा ही आ जाता है। और आपको एक और बात बताऊं, जब आपका लक आपका साथ दे लेकिन आप बेवकूफ़ों की तरह गेम खेलें तो क्या होता है। आज की वीडियो में बस आपको मैं यही दिखाने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ऐसे प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो। भाई के 64 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी की बात है यार, बहुत कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर हो गए मेरे। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है? अगर आपको ये सही नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और मेरे अभी तक 64 सब्सक्राइबर हैं, तो आप सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं अपने। गाइस, अभी जाके अपने घर में छोटे भाई बहन जिसका भी फ़ोन है, ताया अब्बू का, दादा, जिसका भी फ़ोन है, चाहे अब्बू का है, उसके चैनल उनके मोबाइल में से आप जाके अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने भाई को खुश करें। और कब से मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दो किसी भी तरह से। और व्यूज़ आते हैं लेकिन आप यार मेरी बात मानते नहीं हो। चलो खैर, जब आप बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा। शायद आपने अभी तक चैनल नहीं बनाया। तो खैर, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत इमोशनल बातें हो चुकी हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज बेवकूफ़ों वाली गेम कैसे, मतलब आप बेवकूफ़ों की तरह गेम कैसे खेलते हैं। जब आपकी किस्मत आपका साथ दे रही हो, आपके पास गन अच्छी हो, किल अच्छे हों, गेम प्ले अच्छा बन रहा हो, तो आप आ जाते हैं, हो जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस कि बस अब मैं सब कुछ कर लूँगा। ओवर कॉन्फिडेंस गाइस आपको एक चुटकी में पता नहीं कहाँ से कहाँ ला सकता है, ये बात याद रखना। और जो अपने आप को कुछ समझते हैं, मतलब बला 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 कि अब मैं गेम जीत जाऊंगा, अब ये है वो है, अब आज मेरा लक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो पता है क्या गलती करते हैं जहाँ पे। गाइस, आज मैं आपको अपने अंदर की बात बताता हूँ। जब मैं गेम खेलता हूँ ना, तो जहाँ से मैं गलती करता हूँ, जैसे मैं उस गेम में मतलब किल हो जाता हूँ, तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं गेम बंद करके रख देता हूँ थोड़ी देर। और फिर जब, यार पबजी एक ऐसी गेम है जिसे बंदा पहले तो गुस्से में बंद कर देता है, लेकिन फिर से इतना मन करता है कि यार पबजी खेलें। फिर मैं सोचता हूँ कि अब ये वाली गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा, फिर मैं वही गलती करता हूँ। सो गाइस, अगर आप वो गलती जो पहले आपने की है दोबारा ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी कहीं भी कोई मुश्किल नहीं होगी चिकन डिनर करने में। ये मेरा तजुर्बा है जिसमें मैं खुद भी फेल हूँ। कितनी फ़नी बात है ना, जो मैं तजुर्बा आपको बता रहा हूँ उसमें खुद फेल हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम आ जाते हैं पुचिंकी। तो पुचिंकी में गाइस हमारे साथ गलत सीन होने वाला है। अब मेरे पास हीलिंग नहीं है और ऊपर से पूरा का पूरा स्क्वाड हम पे रश करने वाला है। हीलिंग कैसे नहीं है, मेरे पास है बैंडेज और वो एनर्जी ड्रिंक्स। तो 1 HP पे मैं पता नहीं 3 बंदों से लड़ने वाला हूँ। अब देखना आप, बहुत ही मज़े की फ़ाइट होने वाली है। नॉक भी करूँगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि आपका भाई है निठल्ला हो, नहीं। तो आपको जो मैं अपना तजुर्बे के बारे में बात अपनी बता रहा था, तो ये फ़ाइट देख लो, आपको फिर बताता हूँ मैं। आज तो लक के हमारा साथ दे रहा है, देखना। यहाँ पे किल चोरी होता है मेरा। खैर किल चोरी तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब उन दोनों ने ना बस मेरी टीममेट को कर दिया नॉक। अब उनका एक टीममेट नॉक है और अब उनके 2 टीममेट नॉक हैं। और वो जो सामने बंदा है ना, वो बिल्कुल नूबड़ा है। उसके टीममेट ने बताया होगा कि यार जा जा, उसकी 1 HP रह चुकी है। तो मैं पीछे से भाग रहा था।
यही बेवकूफ़ी की है मैंने, देखा आपने। तो अब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अब मैं खेलूँगा सोलो। यार सोलो में एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि अब आपके सामने बॉट आ जाए या कोई नूबड़ा भी आ जाए, तो सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा नूबड़ा खुद हूँ, और मुझसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। मुझसे छोटे नूब जो होते हैं वो, अब मेरे सामने वो आ जाएं तो मैं उनको किल आसानी से कर सकता हूँ, उनका किल खुद ले सकता हूँ। मसलन अब इस गेम सोलो में जब मिसाल के तौर पर सोलो में मेरे हों तकरीबन 6 से 7 किल, तो गाइज़ अगर मैं वही स्क्वाड में खेलता तो मेरे वहाँ पे होते 3 या 2 किल। पता है क्यों? क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं ना स्क्वाड के साथ, तो आप बंदा देखोगे, आप मार्क करोगे तो टीममेट आपका किल ले लेंगे, ऐसा होता है। तो सोलो में एक फ़ायदा भी है, ये फ़ायदा है। और अब आपको नुकसान बताता हूँ। आपने किसी टीम पे कर दिया रश, मतलब वो स्क्वाड था पूरा, तो आपने उनके 3 बंदों को नॉक कर दिया। अब जब आप स्क्वाड के साथ फाइट कर रहे हो तो आपकी हेल्थ कम तो होनी है, लाजमी होनी है, ये नहीं है कि आप बच जाओगे, हेल्थ कम होगी। आप 3 को नॉक करोगे और आपकी हेल्थ तकरीबन 20 एचपी रह चुकी होगी, और वही चौथा बंदा जो होगा आपको आके नॉक कर देगा, और अब आपको रिवाइव करने वाला कोई नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे लिपोका आता हूँ मैं, सिर्फ एक बंदा होता है। मैं आपको बातें बताता हूँ, आप फाइट भी देखो, मज़े करो। तो मैं कहाँ था? हाँ, 3 बंदे को आप नॉक कर चुके हो और चौथा बंदा आपको नॉक कर देता है, और आप रिवाइव के लिए किसी को नहीं बुला सकते। और स्क्वाड में अगर हो तो आपको कवर भी मिल सकता है और रिवाइव भी मिल सकता है। ये नुकसान है सोलो में खेलने का। बाकी तो आगे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जहाँ खेलें। तो ये वाला गेम प्ले तो बहुत मज़े का होने वाला है। इसमें मैंने यार ये जो मैंने दूसरा किल किया है ना इस गेम प्ले में, वो अभी आप देखना, बहुत ही फ़नी है। मेरे लिए तो फ़नी था, शायद आपके लिए ना हो। और भी बड़े बड़े फ़नी मतलब एनोनिमस भैया बनाते हैं, लेकिन मेरे लिए यही था। और गाइस जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ा दो कि मैं स्टार एनोनिमस भाई के साथ खेल सकूं, क्योंकि जब से मैंने उनकी वीडियोस देखना शुरू की हैं, जो हमारे पाकिस्तानी मतलब भाई लोग हैं, बहनें हैं, बहनें भी हैं और भाई भी हैं, वो सब खेलते हैं। और जिन जिन को मैं देखता हूँ, जिन जिन की वीडियो मुझसे रह जाती है देखना, उनके लिए सॉरी। और जिन जिन की वीडियो देखता हूँ, और उसी दिन से मैंने मतलब ये मेरा ड्रीम है कि उनके सब के साथ खेलना है। बस ऐसे ही उनकी वीडियोस देखकर मज़ा आता है, ये वो। तो मुझे भी खेलना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे इतना काबिल बना सकते हैं कि उनके साथ मैं खेल पाऊँ। ये सब आपके थ्रू होगा और किसी के थ्रू नहीं होगा। वो सब भी आपके थ्रू हुए हैं और मैं भी इंशाल्लाह आपके थ्रू ही होऊंगा। आपका प्यार मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला देखना, आपका भाई भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाब होगा। और कभी कभी ना मेरा दिल टूट जाता है जब व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ अब आप समझते होंगे कि ये 20-25 व्यूज़ क्या हैं इसके लिए, मतलब ये व्यूज़ हैं, लेकिन मेरे लिए ये व्यूज़ हैं। और ये 20-25 में से भी अगर मेरे व्यूज़ ना आए ना गाइस, तो उस दिन मुझे इतनी मतलब इतना बुरा लगता है ना, मुझे दुख होता है कि यार अब मैं आपके लिए चिकन डिनर तो ला नहीं सकता। और इसलिए शायद आप भाई को सपोर्ट नहीं करते कि चिकन डिनर नहीं होता वगैरह वगैरह। तो चलो खैर है गाइस, कोई बात नहीं, जस्ट फॉर इंटरटेनिंग के लिए मैं भेजता हूँ और कुछ नहीं। और लाजमी तो नहीं है हर वक्त मैं आपको कहता रहता हूँ कि चिकन डिनर हो, चिकन डिनर हो। कोई बात नहीं गाइस, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब आपको हर वीडियो में चिकन डिनर वाली दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। वक्त सबका आता है, सबका आता है। तो अभी तो शुरुआत है। तो यहाँ पे जो एक बंदा है ना, वो कैंपिंग लेवल इसका चेक करना,
एम करके बिल्कुल सीढ़ियों में बैठा होता है। उसने समझा था कि ये डोर से आएगा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं इसे मार दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके भाई ने अक्ल इस्तेमाल की। पहले यहाँ से टीपीपी लेकर देखा कि कहाँ है बंदा, तो सामने नज़र आया। पहले मैं तो चौंक गया, दूसरा अब लगाया बॉडी। अब मैंने क्या प्लान किया, यहाँ पे मैंने गन को लगा दिया रिलोड पे कि वो नीचे आएगा, लेकिन नहीं आया। तो अभी इसको किल देखना। वाह, इसी बात पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और नहीं बेल आइकन था पहले, सॉरी लगा कि मैं खुद भूल जाता हूँ गए लॉल। तो अब इसकी मज़े से करेंगे लूट, और गैस करो इसकी लूट में से हमें क्या मिलने वाला है। ये भाई असल बंदा था, ये बॉट नहीं था, ठीक है ना। जिसने इसे बॉट समझा गाइस, जिसने भी इसे बॉट समझा था वो नीचे कमेंट करे, प्लीज़ कमेंट करो यार। मेरा गला फट गया है, गला फाड़ फाड़ के कहता हूँ कमेंट किया करो, लाइक किया करो, लेकिन नहीं 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 करनी। खैर है, अपना टाइम आएगा, आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। बेसुरा गा रहा हूँ मैं, अपना टाइम आएगा, बेसुरा गा रहा हूँ मैं। वाह, क्या मैशअप बन गया है, लॉल। तो यहाँ पे जोन में हमारी फ़ाइट होने वाली है गाइस। यहाँ पे मेरी फ़ाइट हुई तो मैं इतना खुश हुआ कि मैंने इतने किल किए गाइस। ये वाला बंदा ना, ये जो अभी मैंने जिस पे शॉट मारा है, ये मुझे आगे जाके मिलने वाला है। यहाँ से तो ये बच निकलेगा और आगे जाके मिलने वाला है यही M249 वाला। इसके पास मैंने ज़्यादा आगे जाने का नहीं सोचा था कि यार आगे जाऊंगा तो रश करूंगा, लेकिन मजबूरन जाना पड़ा क्योंकि वो अभी तक जोन में थे और आई थिंक जोन का डैमेज भी उन्हें मिल चुका होगा। तो यही मेरे लिए मौका अच्छा था कि जाके उन पर रश कर दूं, लेकिन 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 ऐसा बिल्कुल नहीं होता बउआ जी, बउआ। तो बउआ हम यहाँ पे थोड़ी सी टीपीपी लेने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा ग्लिच, पहले मैं दरख्त के पीछे था और अचानक बाहर, नहीं मतलब क्या गाइस, आजकल नेटवर्क का बहुत मसला चल रहा है। पहले तो एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप में हम, मेरे फ़ोन में शायद, आपका तो पता नहीं है, मेरे फ़ोन में इन 3 सर्वर में मतलब पिंग सही आती थी। मिडल ईस्ट और यूरोप में तो 150 प्लस थी और एशिया में 120 लेस थी। तो वो वाला बग्गी लेके भाग जाता है और यहाँ पे बंदा सामने से फायर करने लग जाता है। तो भैया जी कहाँ कहाँ, अब भी आई एम वेटिंग। और टिकटॉक का न्यू ट्रेंड निकला हुआ है, सॉरी टिकटॉक का नेम ले लिया, लेना ही नहीं चाहिए यार। टिकटॉक वाले खुद को कुछ समझने लग गए हैं आजकल। तो पीछे से शॉट्स पड़ते हैं। तो ये वाला बंदा आई थिंक इसको शायद मान सकते हैं, लेकिन ये लग तो नहीं रहा था यार ये बॉट हो, क्योंकि आई थिंक ऑटो फायर कर रहा था। और इसके पास लेवल 3 का बैग कहाँ से आया, ये मुझे एक्सप्लेन करो। तो वहाँ से उन दोनों की लूट करने के बाद आपका भाई आ जाता है यहाँ पे कुछ सेफ खेलने, क्योंकि रैंक भी पुश करना है और सोलो में भी मैं पुश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सोलो में भी आई थिंक ब्रॉन्ज 4 पे पहुँच जाऊँगा आपने क्या समझा है गाइस? मेरा स्क्वाड में अभी तक प्लेटिनम 3 है और सोलो में आपने क्या समझा है, डायमंड वगैरह? अच्छा सच्ची सच्ची बताना, आपने सोलो में मेरा रैंक क्या समझा था जब मैं बात कर रहा था रैंक की? वह पूछ भी किन से रहा हूँ, उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो कमेंट करना मतलब वो समझते हैं, फारिग काम समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, कमेंट की अहमियत आपको तब आएगी जब आप किसी से बोलोगे कि यार प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट किया करो। तो ये वाला भैया भी बोट नहीं था। आज से ना मेरा रूल है, मैं जिसको मारूंगा वो बोट नहीं होगा। क्यों भाई? हम जिसे मारे वो बोट और प्रो जिसे मारे वो असल बंदे, क्यों भाई?
उनके लिए हम बोट होते हैं। नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैंने उनके लिए कहा कि उनके लिए हम बोट हैं, और हम आगे बात बनती थी हमारे लिए वो बोट हैं जिन्हें हम मारते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मैं गलती कर गया था। अगर बात समझ आई है तो कोई बात नहीं, नहीं आई तो फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं वीडियो। आज शायद मैं वीडियो में ज़्यादा बक बक कर रहा हूँ, है ना गाइस। इंशाल्लाह आइंदा वाली वीडियोस में भी ऐसे ही बक बक होगी। और अगर आपको बक बक पसंद आई है तो नीचे एक कमेंट कर देना, सिर्फ एक कि भैया 48 मिनट पे आपकी बक बक हमें पसंद आई, बस। तो वही वाला बंदा गाइस कर देता है रश उस वाले अपार्टमेंट कहते हैं ना इस, या वेयर हाउस आई थिंक कहते हैं। उस वाले में भी एक बंदा था और इधर मैं था। हमें पता नहीं था कि वहाँ पे बंदा है, लेकिन वो वाला बंदा आके ना इस इधर वाले को जो पहले से यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था उसे मार देता है। तो उसके पास होती है M249 और मेरे पास थी M4। काफ़ी रिस्की था, तो आपके भाई ने रिस्क लिया और जाके करता है उन पे RUSH। तो यहाँ पे बेवकूफ़ी, बेअक्ली, वाह, पता ही नहीं चला कहाँ से आ गया।